हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 25 दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस जूनियर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इस पीडीएफ कोर्स में हम आपको आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं। आरबीआई सर्कुलर्स की बात करें तो आईबीपीएस पीओ मेंस एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि मेन सिलेबस का हिस्सा था ये। और आगे आने वाले जितने भी बैंक की मेंस एग्जामिनेशन है वहाँ पर भी आरबीआई सर्कुलर से क्वेश्चन पूछे जाने की काफ़ी संभावनाएं हैं, इसलिए आपको पढ़कर जाने हैं। आप खुद से पढ़ सकते हैं करंट अफेयर्स, आप खुद से पढ़ सकते हैं, इन्हें आरबीआई की वेबसाइट पर अवेलेबल रहते हैं, पर काफ़ी लेंदी होते हैं, फाइनेंशियल इकोनॉमिक टर्म्स इनमें काफ़ी यूज़ होती है, तो आपको समझने में टाइम लग सकता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। करंट अफेयर्स फंडा ने यही काम आपका आसान कर दिया है। हमने जितने भी आरबीआई सर्कुलर्स हैं पिछले 5-6 महीनों के, उन्हें काफ़ी ईजी लैंग्वेज में पीडीएफ फॉर्मेट में रेडी किया है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड डेटा है सब इंक्लूड किया गया है और इरेलीवेंट थिंग्स को हटा दिया गया है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण नहीं है। और हर आरबीआई के सर्कुलर के साथ आपको एमसीक्यूज मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस में पढ़ाई गई है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जामिनेशन के लिए, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज में अपेयर होते हैं, जैसे एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, इवन आरबीआई ग्रेड बी, इन इंटरव्यूज में जो बैंकिंग नॉलेज आपसे पूछी जाती है उसे भी आप आंसर कर पाएंगे इस कोर्स को पढ़कर। कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी पढ़ाई गई है, ताकि एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में इंडियन इकोनॉमी के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हें भी आप सोल्व कर पाएंगे। इंश्योरेंस सेक्टर संबंधित डेडिकेटेड चैप्टर इसमें दिया गया है। इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके वहाँ से क्लियर हो जाएंगे, जैसे इंश्योरेंस की क्या हिस्ट्री रही है भारत में, ड्यूरिंग द ईयर्स कैसे इवॉल्व हुआ, पहली इंश्योरेंस कंपनी कौन सी थी, एलआईसी की स्थापना कब हुई, एलआईसी से संबंधित जितनी बेसिक जानकारी है, और एफडीआई कितना अलाउ है इंश्योरेंस सेक्टर में, जीटीबी में कितना योगदान है इंश्योरेंस सेक्टर का भारत में, और प्राइवेट सेक्टर को कब अलाउ किया गया इंश्योरेंस सेक्टर में भारत में, ठीक है। और आईआरडीए से संबंधित जितने भी जानकारी, तो सब कुछ आपको एक ही कोर्स में मिल रहा है, ए टू जेड, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। यानी कि पूरे साल भर जितने भी आपके एग्जाम्स होंगे, जहाँ पर भी आप जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, केवल यही कोर्स आपका इनफ रहने वाला है। तो मिलेगा कहाँ पर? करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। तो उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन करने के बाद ये कोर्स आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी डाउट है आपका तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी तरीके शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन नंबर डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। क्वेश्चन: राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर वाज द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेटअप? ऑप्शंस हैं 2005, 2012, 2008 या फिर 2010। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। किस देश ने वर्ष 2026 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत को सौंपी? विच कंट्री हैंडेड ओवर द ब्रिक्स प्रेसिडेंसी टू इंडिया फॉर द ईयर 2026? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, ब्राजील। आपको जानना चाहिए कि ब्राजील ने साल 2026 के लिए ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी भारत को सौंप दी है। ब्राजील के जो शेरपा हैं, एम्बेसडर मॉरिशियो लैरियो, इन्होंने फॉर्मली ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी भारत के शेरपा एम्बेसडर सुधाकर दलीला को सौंपी है। 18th ब्रिक्स समिट होने वाली है और औपचारिक तरीके से जो गैबल कहते हैं, छोटा सा हथौड़ा कहते हैं, शायद आपको यहाँ पर दिख जाए, तो ये इन्होंने सौंपा है, ठीक है। एक सिंबॉलिक हो जाता है कि हम आपको प्रेसिडेंसी सौंप रहे हैं अगले साल के लिए। ब्रिक्स के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। पहली समिट जो ब्रिक्स की हेड्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट होते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, 2009 में हुई थी। ब्रिक, सबसे पहले इसको ब्रिक नाम से जानते थे। 2001 में ये टर्म कॉइन किया गया था इकोनॉमिस्ट जिमो नेल के द्वारा।
ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है अलग अलग एग्जामिनेशन में, तो आपको याद रखना है कि टर्म किसने दिया था, ब्रिक, जिमो नील। साउथ अफ्रीका ने 2010 में इसको ज्वाइन किया, तब ये ब्रिक्स बन गया। ठीक है, लास्ट में एस जुड़ गया ना, तो साउथ अफ्रीका को डिनोट करता है। कोई परमानेंट हेडक्वार्टर इसका नहीं है। हाँ, ब्रिक्स का बैंक है एक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर संघाई चाइना में है। ब्रिक्स मेंबर्स कंट्रीज की बात करें तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूएई, सऊदी अरब और इंडोनेशिया, ये सभी मेंबर कंट्रीज हैं। Which Indian rocket is popularly known as the Bahubali? It recently launched Bluebird 6, a next-gen communication satellite from US innovator AST Space Mobile. भारत का कौन सा रॉकेट बाहुबली के नाम से मशहूर है? इसने हाल ही में AST स्पेस मोबाइल द्वारा विकसित अगली पीढ़ी के संचार उपग्रह ब्लूबर्ड 6 को लॉन्च किया है। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3, LVM-3। तो इंडिया का जो बाहुबली रॉकेट है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 M6, इसने अपनी उड़ान भरी है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। ब्लूबर्ड 6 को इसने कोई लेकर गया है। ये एक नेक्स्ट जन कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसे यूएस इनोवेटर AST स्पेस मोबाइल द्वारा बनाया गया है। ये हैवीएस्ट अब तक का सबसे भारी पेलोड है जो इस इंडियन लॉन्चर द्वारा ले जाया गया है। 43.5 मीटर टॉल रॉकेट है और 2 S-200 सॉलिड बूस्टर्स द्वारा इसको सपोर्ट प्राप्त है। तो सेकंड लॉन्च पैड से इसने उड़ान भरी। जो सैटेलाइट है ब्लूबर्ड 6, ये ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स का एक पार्ट है। ठीक है, इसका मकसद है जो मोबाइल स्मार्टफोन्स हैं उनके लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराना। अच्छा, ये जो यूएस के हमने पेलोड भेजा है, इसके लिए एग्रीमेंट हुआ था पहले न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो कि कमर्शियल आर्म है इसरो की, और यूएस स्पेस AST स्पेस मोबाइल के बीच में। कई बार एग्जाम में ऑप्शन दे देते हैं कि निम्नलिखित में से इसरो की कमर्शियल आर्म कौन सी है, तो आंसर होगा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, NSIL। LVM-3 M6 की बात करें तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 भी इसे बोलते हैं। ये 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है। और इससे पहले LVM-3 चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 और 2 वन वेब मिशंस को भी सक्सेसफुली लॉन्च कर चुका है। Which prestigious literary award was conferred on विनोद कुमार शुक्ला in 2025? विनोद कुमार शुक्ला को 2025 में कौन सा प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी है, ज्ञानपीठ अवार्ड। जाने माने हिंदी लिटरेरी रहे हैं विनोद कुमार शुक्ला। इनका निधन हो गया रायपुर में, छत्तीसगढ़ में, 88 साल की उम्र में। इसी साल की शुरुआत में इन्हें 59th ज्ञानपीठ अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था हिंदी लिटरेचर में इनके योगदान के लिए। और इस तरह से ये पहले पर्सन बने थे छत्तीसगढ़ से जिन्हें ये अवार्ड प्राप्त हुआ था। और ऑब्चुनिटीज देख लेते हैं। वर्ल्ड वॉर सेकंड नेवी वेटरन इरा स्वैब, जो कि 1941 पर्ल हार्बर अटैक के सर्वाइवर थे। इनका निधन हो गया 105 की उम्र में। यूएसए में इनका जन्म हुआ था। एक और ऑब्चुनिटी देखें, पुलिट्जर प्राइज विनिंग जर्नलिस्ट एंड वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट पीटर ऑर्नेट, इनका भी निधन हो गया 91 की एज में, और इन्हें पुलिट्जर प्राइज मिला था 1966 में। एक्सरसाइज अवियंद्र 2025 is a joint military exercise between India and which country? एक्सरसाइज अवियंद्र 2025 भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, रशिया। तो इंडियन एयरफोर्स ने एक्सरसाइज अवियंद्र 2025 को होस्ट किया है, जो कि एक जॉइंट एक्सरसाइज है रशियन फेडरेशन एरोस्पेस फोर्स के साथ, ठीक है, भारत की। और 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी। Who has been honored with the केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक फॉर आउटस्टैंडिंग सर्विस? उत्कृष्ट सेवा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, दिनेश खटक। दिनेश खटक जो कि CRPF से हैं, इन्हें केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक से सम्मानित किया गया है यूनियन होम मिनिस्टर्स एफिशिएंसी मेडल से, जो इनकी आउटस्टैंडिंग सर्विस रही है, डिसिप्लिन रहा है नेशनल सिक्योरिटी में। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा अवार्ड दिया जाता है। Who topped the IDFC first private and Hurun India's top 200 self-made entrepreneurs of the Millennia 2025 list? IDFC फर्स्ट प्राइवेट और हुरुन इंडिया की 2025 सहस्त्राब्दी के शीर्ष 200 स्वनिर्मित उद्यमों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, दीपेंद्र गोयल। दीपेंद्र गोयल एटर्नल से, जिसे पहले जोमेटो के नाम से जानते थे, इन्होंने लिस्ट को टॉप किया है। सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स की लिस्ट है IDFC फर्स्ट प्राइवेट एंड हुरुन इंडियाज टॉप 200 सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द मिलेनिया 2025, ये लिस्ट है, इसको टॉप किया है दीपेंद्र गोयल ने। राधा किशन दमानी एवेन्यू सुपरमार्ट्स डीमार्ट के, जो पिछले साल नंबर 1 पर थे, ये अब दूसरे नंबर पर आ चुके हैं। वहीं राहुल भाटिया और राकेश
गंगवाल इंटरग्लोब एविएशन से, इन्होंने भी अपना डेब्यू किया है और टॉप 3 में ये आ चुके हैं। इंडिया का टॉप स्टार्टअप हब बेंगलुरु है, 52 कंपनीज हैं यहाँ पर। मुंबई दूसरे नंबर पर है, गुरुग्राम तीसरे नंबर पर है। फाल्गुनी नायर और अद्वैत नायर नायिका से ये वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की लिस्ट में टॉप पर हैं। यंगेस्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर अद्वैत नायर हैं, नायिका से 34 साल की उम्र है। यंगेस्ट फाउंडर्स की अगर हम बात करें तो कैवल्य वोरा और आदित्य पालीचा है जेप्टो से। फाइनेंशियल सर्विसेज ये लीडिंग इंडस्ट्री है जहाँ पर सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स बने हैं, मतलब जो सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स जहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर सॉफ्टवेयर सर्विसेज हैं, इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रोथ देखने के लिए मिली है। कंपनीज विद द हाईएस्ट रेवेन्यू इन द लिस्ट आर इंटरग्लोब एविएशन, एवेन्यू सुपरमार्ट्स एंड एटर्नल्स। विच प्राइवेट सेक्टर बैंक पार्टनर विद गूगल टू लॉन्च द गूगल पे फ्लेक्स क्रेडिट कार्ड? किस निजी क्षेत्र के बैंक ने गूगल के साथ साझेदारी करके गूगल पे फ्लेक्स क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए है एक्सिस बैंक। प्राइवेट सेक्टर लेंडर है एक्सिस बैंक और गूगल, इन्होंने मिलकर गूगल पे फ्लेक्स एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, जो कि एक यूपीआई पार्ट को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है। रुपए नेटवर्क पर इसको बनाया गया है। विच जूलॉजिकल पार्क हैज इंपोर्टेड ब्लैक कैप्ड कैपुचिन मंकीज फ्रॉम साउथ अफ्रीका अंडर एन एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम? किस चिड़ियाघर ने पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत दक्षिण अफ्रीका से काले सिर वाले कैपुचिन बंदरों का निर्यात किया है, आयात किया है? राइट आंसर ऑप्शन है बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क ने 8 ब्लैक कैप्ड कैपुचिन मंकीज को इंपोर्ट किया है इंडोना प्राइमेट एंड पैरट पार्क साउथ अफ्रीका से एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत। बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, जैसे बनेरघट्टा जू भी बोलते हैं, बेंगलुरु में। विच बैंक पार्टनर विद एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड टू एनेबल ईवी वॉलेट रिचार्जेस ऑन भारत कनेक्ट प्लेटफॉर्म? किस बैंक ने एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड के साथ साझेदारी करके भारत कनेक्ट प्लेटफॉर्म पर ईवी वॉलेट रिचार्ज की सुविधा उपलब्ध कराई है? राइट आंसर ऑप्शन बी है एयरटेल पेमेंट्स बैंक। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड के साथ मिलकर ईवी वॉलेट रिचार्जेस को इनेबल कराया है भारत कनेक्ट प्लेटफॉर्म पर अपनी एयरटेल थैंक्स ऐप के जरिए। तो अब तक जो ईवी ओनर्स थे उन्हें अपने वॉलेट्स जो इंडिविजुअल चार्जिंग पॉइंट्स ऑपरेटर्स द्वारा इशू किए जाते हैं उस पर डिपेंड रहना पड़ता था चार्जिंग सर्विस के लिए, लेकिन अब वो अब एयरटेल से भी कर सकते हैं। Which country unveiled the logo for the 17th Conference of Parties COP17 to the Convention on Biological Diversity? किस देश ने जैविक विविधता पर सम्मेलन के 17वें पक्षकार सम्मेलन के लोगो का अनावरण किया? राइट आंसर ऑप्शन बी है अर्मेनिया। तो अर्मेनिया ने 17th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इसका लोगो अनवील किया है और ये है पोलियोमेटस एरिवनेसिस, जो कि एक ब्लू बटरफ्लाई है, केवल येरेवन में पाई जाती है। येरेवन कैपिटल है अर्मेनिया की। टेकिंग एक्शन फॉर नेचर ये इसका स्लोगन है। COP17 अक्टूबर 2026 में होने वाली है और एक क्यूमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोसिटी फ्रेमवर्क है, उसका भी रिव्यू लिया जाएगा यहाँ पर किस तरह से प्रोग्रेस हुई है। इस फ्रेमवर्क में 23 टारगेट्स हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए। जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है ना, ये एक लीगली बाइंडिंग यूनाइटेड नेशन ट्रीटी है। 1992 जो रियो अर्थ समिट हुई थी वहाँ से ये निकल कर आई। 196 पार्टीज हैं इसमें जो इसके मेंबर हैं, यूएस और वेटिकन नहीं है। इसका सेक्रेटेरिएट मॉन्ट्रियल कनाडा में है। The 11th United Nations Alliance of Civilizations UNAOC forum was held in which city? संयुक्त राष्ट्र सभ्यता गठबंधन का 11वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी है रियाद। भारत ने 11th यूनाइटेड नेशंस अलायंस ऑफ सिविलाइजेशंस UNAOC फोरम में पार्टिसिपेट किया है रियाद सऊदी अरब में। इसका थीम रहा UNAOC 2 decades of dialogue for humanity advancing a new era of mutual respect and understanding in a multipolar world. Which company announced 8 million US funding for India's AI research ecosystem? किस कंपनी ने भारत के AI अनुसंधान इकोसिस्टम के लिए 8 मिलियन $US की फंडिंग की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन बी है गूगल। तो गूगल ने 8 मिलियन US की फंडिंग अनाउंस की है 4 इंडियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए। जो 4 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होंगे वो एक तो आपका बेंगलुरु में होगा, IC बेंगलुरु में, तनु, एरावत रिसर्च फाउंडेशन IIT कानपुर, AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एजुकेशन IIT मद्रास और ANNAM.AI IIT रोपड़। Who was posthumously awarded the राष्ट्रीय विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट? लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए मरणोपरांत राष्ट्रीय विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है जयंत विष्णु नार्लिकर। तो सेकंड राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार सेरेमनी राष्ट्रपति भवन में आयोजित की गई है
राष्ट्रीय विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया है मरणोपरांत जाने माने एस्ट्रोफिजिसिस्ट प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को। और वहीं जो राष्ट्रीय विज्ञान टीम पुरस्कार 2025 या विज्ञान टीम पुरस्कार ये दिया गया है एरोमा मिशन को। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने 24 साइंटिस्ट और इनोवेटर्स को ये अवार्ड दिए हैं। 45 साल से नीचे के साइंटिस्ट को ये अवार्ड दिया जाता है। और ये सेकंड एडिशन था इस सीरीज का। 4 कैटेगरीज में दिए गए विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर और विज्ञान टीम। Quiet partners Australia, India, Japan and the US have successfully conducted their first field training exercise on the sidelines of Operation Christmas Drop at which location? क्वेट के साझेदारों ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका ने ऑपरेशन क्रिसमस ड्रॉप के दौरान किस स्थान पर अपना पहला फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज सफलतापूर्वक आयोजित किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है एंडरसन एयरफोर्स बेस, गुआम। क्वाइट पार्टनर्स ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएस ने अपना पहला फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज कंडक्ट की है ऑपरेशन क्रिसमस ड्रॉप के दौरान एंडरसन एयरफोर्स, गुआम में। ठीक है, ये क्वाड इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क IPLN का एक हिस्सा रहा है। Which IT services company has been selected as a strategic partner by the Netherlands ASN Bank? नीदरलैंड के ASN बैंक ने किस IT सेवा कंपनी को रणनीतिक साझेदार के रूप में चुना है? राइट आंसर ऑप्शन डी है SCL टेक। तो IT सर्विसेज फर्म SCL टेक लिमिटेड को स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर सिलेक्ट किया गया है ASN बैंक के द्वारा, जो कि नीदरलैंड्स का बैंक है, 4th लार्जेस्ट रिटेल बैंक है ये। और जो SCL टेक है ये ASN बैंक का जो एंटरप्राइज एप्लीकेशन है, स्ट्रीमलाइन सर्विसेज है, उसको सपोर्ट करेगी, अपनी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराएगी। Which NBFC has appointed BP Kanungo as its non-executive chairman? किस NBFC ने BP कानूंगो को अपना गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है? राइट आंसर ऑप्शन है IIFL फाइनेंस। तो NBFC फॉर्म है IIFL फाइनेंस। इसने फॉर्मर RBI डिप्टी गवर्नर BP कानूंगो को नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त किया है। ये डिप्टी गवर्नर रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2017 से 2021 के बीच में, मेंबर भी रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के। Which company will acquire a 4.95% equity stake in NSDL Payments Bank? कौन सी कंपनी NSDL Payments Bank में 4.95% इक्विटी हिस्सेदारी हासिल करेगी? राइट आंसर ऑप्शन डी है प्रोटीन ईगव टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो प्रोटीन ईगव टेक्नोलॉजीज लिमिटेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 4.95% का एक्विजिशन अप्रूव कर दिया है NSDL पेमेंट्स बैंक में 30.2 करोड़ रुपीस की लागत से। NSDL पेमेंट्स लिमिटेड की बात करें 2018 में शुरू हुआ था, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर्स है। विजय चंदोग इसके MD एंड CEO हैं। टू द पॉइंट क्वेश्चन, उनके आंसर देखें। हु इज द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ चिले? जोस एंटोनियो कास्ट। हुज मेमोयर इज द वन क्रिकेट, माई लाइफ एंड मोर? शिखर धवन। हु बिकेम द प्रेस क्लब ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट? संगीता बरुआ पिशारोटी। The reciprocal exchange of logistics support agreement was signed between India and which country? Russia. Who has been appointed as the Innovative Director General of National Council of Applied Economic Research? सुरेश गोयल। टू द पॉइंट क्वेश्चन देखिए, इनके आंसर आपको भी करने हैं कमेंट बॉक्स में। When is the minorities' rights to observed? When is International Day Against Cybercrime observed? Which country has discovered its first undersea coal deposit, the largest in Asia? Which state will develop India's first state-level multinational park, Tiger Corridor, in collaboration with the NHAI? In a major push to strengthen India's circular economy, Niti Aayog's Atal Innovation Mission and which company have partnered to launch a nationwide startup acceleration program focused on plastic circularity? इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप हमें अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट करने की कोशिश कीजिए, यही आपसे रिक्वेस्ट रहती है। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जुड़े करें, यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट की जैसा हम आपसे डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू गाइस।